हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोबी डिक का पूरा समरी करने वाले हैं जो कि हरमन मेलविले के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। तो हरमन मेलविले 1819 और 1891 यानी उनका जन्म 1819 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1891 में हो गई। वह एक अमेरिकी उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार और कवि थे जो समुद्री तथा साहित्य की उनकी उत्कृष्ट कृति मोबी डिक के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। अब हम उनके लाइफ और वर्क के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। तो अर्ली लाइफ की अगर बात करें यानी प्रारंभिक जीवन, तो उनका जन्म 1 अगस्त 1819 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। परिवार की बात करें तो मेलविले एलन और मारिया गन्सेवॉट मेलविल की तीसरी संतान थे। उनका परिवार यहाँ पे कहने का मतलब है कि एलन और मारिया गैंसवर्थ मेलविल की मेलविले थर्ड संतान थे। उनका परिवार न्यूयॉर्क के स्कॉटिश और डच बसने वालों से था। उनके एजुकेशन की बात करें तो अल्बानी एकेडमी और बाद में अल्बानी क्लासिकल स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। अब हम अर्ली करियर की बात करते हैं यानी प्रारंभिक करियर। इसमें है समुद्री यात्राएं यानी सी वोएजेस। मेलविले ने 1839 में एक व्यापारी जहाज पर केबिन बॉय के रूप में और बाद में वेलर एक्सनेट पर समुद्र में यात्रा की। उन्होंने मार्केसस द्वीप समूह में जहाज से छलांग लगाई जिसने उनकी पहली 2 पुस्तकों को प्रेरित किया। अब यहाँ पे फर्स्ट बुक की बात करते हैं तो वो है टाइपी 1846 और ओमू 1847। पोलिनेशिया में उनके अनुभवों पर आधारित यात्रा साहसिक उपन्यास थे। अब यहाँ पे है लिटरेरी कैरियर मेजर वर्क्स यानी साहित्यिक कैरियर और प्रमुख कार्य। मोबी डिक 1851 के अलावा मेलविले ने रेड वर्म, वाइट जैकेट, पियरे, बेनिटो सेरेनो, बार्टलेबी, द स्क्रीन वेनर और द कॉन्फिडेंस मैन लिखी। और अगर पोएम की उनकी बात करें तो गृह युद्ध के बाद मेलविले ने कविता की ओर रुख किया। बैटल पीसेज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉर 1866 और क्लेरेल 1877 पब्लिश किए। उनके लेटर लाइफ की बात करें तो कस्टम्स इंस्पेक्टर यानी सीमा शुल्क निरीक्षक। मेलविले ने 1863 में अपनी सेवानिवृत्ति तक न्यूयॉर्क में सीमा शुल्क निरीक्षक के रूप में काम किया। मृत्यु की बात करें तो 28 सितंबर 1891 को न्यूयॉर्क शहर में उनका निधन हो गया। लेजेसी यानी विरासत की बात करें तो मेलविले के कार्यों को उनके जीवन काल में व्यापक रूप से सराहा नहीं गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्हें फिर से लोकप्रियता मिली और अब उन्हें अमेरिका के सबसे महान लेखकों में से एक माना जाता है। हरमन मेलविले द्वारा लिखित मोबी डिक एक क्लासिक नॉवेल है जो जुनून, बदला और मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष के विषयों की खोज करता है। अब हम इसके समरी पर जाएंगे। प्लॉट समरी इसमें है इंट्रोडक्शन टू इस्माइल एंड पैकवर्ड यानी इस्माइल और पैकवर्ड का परिचय। यहाँ पे नरेटर है कथावाचक। कहानी इस्माइल द्वारा सुनाई गई है, इस्माइल द्वारा सुनाई गई है जो एक युवा नाविक है जो वेलिंग शिप पैकवर्ड में शामिल होता है। फिर आता है कैप्टन अहाब। जहाज़ की कमान कैप्टन अहाब के हाथ में है जो एक चिंतनशील और एक निष्ठ व्यक्ति हैं जो महान सफ़ेद व्हेल मोबी डिक का शिकार करने के लिए जुनूनी है जिसने पहले उसे अपंग कर दिया था। फिर आता है द वॉयेज यानी यात्रा। डाइवर्स क्रू यानी विविध चालक दल। पैकवर्ड का चालक दल एक विविध समूह है जिसमें दक्षिण समुद्र से एक हार्पूनर क्रू के पहला साथी स्टारबक और दूसरा साथी स्टब और तीसरा साथी फ्लास्क शामिल है। अहाब का जुनून यानी अहाब्स ऑब्सेशन। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है यह स्पष्ट हो जाता है कि अहाब का एकमात्र मिशन मोबी डिक को ढूंढना और मारना है।
उसका जुनून चालक दल को समुद्र के सबसे दूर के छोर तक ले जाता है। इनकाउंटर्स एंड ओमेंस यानी मुठभेड़ और शगुन। यहाँ पे बात करते हैं प्रोफेसीज एंड वार्निंग्स यानी भविष्यवाणियाँ और चेतावनियाँ। यात्रा के दौरान चालक दल को कई तरह के शगुन और भविष्यवाणियाँ मिलती हैं जो विनाश का पूर्वाभास कराती हैं। वेल के लिए अहाव का अथक प्रयास अन्य जहाज़ों और नाविकों के साथ मुठभेड़ों की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित है जो उसे खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। अंतिम टकराव यानी फाइनल कन्फ्रंटेशन, इसमें होता क्या है, बैटल विथ मोबी डिक यानी मोबी डिक के साथ लड़ाई। उपन्यास का चरमोत्कर्ष तब होता है जब पैकवर्ड अंततः मोबी डिक से भिड़ता है। अहाव का जुनून वेल के साथ एक भयंकर और घातक लड़ाई की ओर ले जाता है। फिर बात करते हैं ट्रेजिक एंड की यानी दुखद अंत। टकराव के परिणाम स्वरूप पैकवर्ड का विनाश होता है और अहाव और अधिकांश चालक दल की मृत्यु हो जाती है। इस्माइल एक छोटी लाइफ बोट से चिपके हुए बच जाता है और अंततः एक अन्य जहाज़ राहेल द्वारा बचाया जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन क्या है, तो मोबी डिक मानवीय स्थिति की एक गहन खोज है जो जुनून, बदला और मानव ज्ञान की सीमाओं के विषयों में तल्लीन है। मेलविले की समृद्ध कथा और जटिल चरित्र इसे अमेरिकी साहित्य की एक कालातीत कृति बनाते हैं। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।